नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की जो जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या काम उन्हें अपने जॉब में करने पड़ते हैं। तो काफ़ी मात्रा में आप सभी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर ये किस तरह की जॉब प्रोफाइल है, क्या टाइमिंग रहती है, कहाँ इनकी पोस्टिंग होती है, वर्दी इन्हें पहननी पड़ती है नहीं, और कितने क्या स्टार लगते हैं या स्ट्रिप लगती है क्या। तो इन सब बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की वैकेंसी जो है लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी जो है आई हैं, और बहुत से लोग इसके लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमें इसमें इस जॉब में 2017 में हम भर्ती हुए थे, तो अब हमें लगभग 6 साल इसमें हो गए हैं। तो आप सभी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि जॉब प्रोफाइल कैसी है, क्या क्या काम हमें इस जॉब में करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जब आप लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो 6 महीने की इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है। तो जो नॉर्मल एक जो पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग होती है उसी तरह से इसमें आपकी ट्रेनिंग होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग में आपका फिजिकल और जो भी परेड ड्रिल होती है वो सब होती है। इसके साथ साथ आपको इसमें आईपीसी, सीआरपीसी और जो भी हमारा इंडियन लॉ है वो सब आपको पढ़ाया जाता है। और इसका एक जो सॉफ्टवेयर है सीसीटीएनएस, उस पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है जिस पर मेनली आपको काम करना है। तो जो मेन आपकी पोस्टिंग होगी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की, वो आपकी पोस्टिंग इसमें थाने में होगी। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है वो थाने में जाएंगे। कुछ लोग जो है अलग अलग जो सेल है, जैसे डीसीआरबी सेल है और मीडिया सेल है, या अलग अलग बहुत सारी सेल है, वहाँ पर भी पोस्टिंग होगी। मगर मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो है वो थाने में ही जाएंगे। तो थाने में क्या काम होता है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पहले सारा काम मैनुअल हुआ करता था। जैसे जो एफआईआर थी वो सब मैनुअल रजिस्टर्ड हुआ करती थी, और जो चार्जशीट थी वो सब मैनुअल थी, और बहुत सारे काम थे जो रजिस्टर में जो थे वो मेंटेन किए जाते थे। तो वो सभी जो काम हैं वो सभी काम अब कंप्यूटराइज हो गए हैं, और वो अब सॉफ्टवेयर के थ्रू उनकी एंट्री होती है, और सॉफ्टवेयर में वो सारे जो रजिस्टर्स हैं, जो एफआईआर्स हैं, वो सब अब कंप्यूटर के थ्रू वो रजिस्टर होती हैं। तो जो सबसे मेन आपका काम होगा जो इसमें सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर है, क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग सिस्टम, उस सॉफ्टवेयर पर आपको काम करना होता है। तो आप जो है जब कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए में सेलेक्ट होते हैं तो हेड कांस्टेबल की ये पोस्ट है। तो आप एक तरह से कंप्यूटर हेड के रूप में थाने पर आप जो है वो पोस्ट किए जाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी इसमें ये रहती है कि पूरे थाने पर जो एक कंप्यूटर सिस्टम है, जो कंप्यूटर काम जो किया जा रहा है, उसको आपको सुपरवाइज करना है। तो इसमें आपके साथ साथ जो पहले से ही इसमें जो कांस्टेबल्स हैं और जो हेड कांस्टेबल्स हैं वो सब भी अब कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र हो गए हैं, और सब कंप्यूटर पर वो काम करते हैं। तो आपको अपने काम के साथ साथ उन पूरे कंप्यूटर का और जो कंप्यूटर पर काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उन सब का मैनेजमेंट जो है वो आपको करना पड़ता है। बाकी जितने भी टेक्निकल एक थाने पर काम है, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, और कोई जो है सर्विलांस सेल से संपर्क करना है, साइबर सेल से संपर्क करना है, या आईटी सेल से कोई भी संपर्क करना है, तो वो सब भी जिम्मेदारी जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की ही होती हैं। मतलब जितने भी टेक्निकल काम होंगे थाने पर वो सब आपको आपके थ्रू ही वो, या तो आप मतलब आपके थ्रू ही वो जो जो और कर्मी हैं जो थाने पर तैनात हैं उन सब से काम आपको जो है लेना है। और वीकली मंथली जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो आपकी मीटिंग लेते हैं, और काम की जो है वो समीक्षा करते हैं कि किस तरह से काम चल रहा है। कोई भी अगर कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती है, किसी हार्डवेयर में, किसी सॉफ्टवेयर में,
तो वो सब आपको मैनेज करना है अपने डीसी से, जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। आप में से ही एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होगा, तो या हम में से कोई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होगा, तो उससे आपको कम्युनिकेट करना है। और फिर वहाँ से भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो जो लखनऊ मुख्यालय है वहाँ से आपको जो है वो प्रॉब्लम सोल्व करना है। तो कुल मिलाकर आप एक हेड के रूप में थाने पर जाएंगे और पूरे कंप्यूटर का जो एक सुपरवाइजरी है वो आपको जो है करनी होगी। इसके बाद अगर बात करें कि टाइमिंग की, तो टाइमिंग वही जो नॉर्मल ऑफिशियल टाइम होता है। मेन तो आपका वो टाइम रहेगा, मतलब दिन में आपको 10 to 6 तो आपको थाने पर रहना ही है। बाकी उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है या किसी कोई सिस्टम काम नहीं करता है तो वहाँ पर भी जाकर आपको देखना पड़ सकता है। बाकी नॉर्मली जो टाइमिंग होती है वो आपकी टाइमिंग रहती है। छुट्टी की अगर इसमें बात करें तो 30 दिन की सीएल इसमें मिलती है आपको और 30 दिन की ईएल। पूरे साल में 30 सीएल और 30 ईएल जो है वो आपको मिलती है। और यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो यूनिफॉर्म में आपको हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है आपकी, और 3 स्ट्रिप जो है वो आपके इसमें लगी होती हैं। उसके बाद जब आप प्रमोट हो जाओगे, प्रमोट होने के बाद फिर आप कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आपका 1 स्टार जो है वो मिलता है। तो इस तरह से जो प्रोफाइल होगी वो आपकी जो प्रोफाइल एक थाने पर होगी। बाकी जब आप भर्ती होकर आ जाओगे तो प्रैक्टिकल तो वो आपको सब पता चल ही जाएगा। तो अभी फ़िलहाल आपको तैयारी करनी है अच्छे से, जो भी आपका सिलेबस है वो आप तैयार करें और अच्छे से तैयारी करें, मेरिट में आए, टाइपिंग क्वालिफाइंग करें और इस जॉब में जो है आप सेलेक्ट हो। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ इससे समझ में आया होगा कि किस तरह की जॉब है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में वो क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो लोग हमसे सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट जो है वो कमेंट के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर हाजिर हूँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।